प्रश्न संख्या देखो 18वां। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो। पहले इसका आप में से ज्ञात करेंगे। जो में से आएगा वो वर्ग की भुजा बनेगी, ये वर्गाकार टाइल की भुजा बनेगी। फिर इसका टाइलों की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल या बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। पहले आप इसका में से निकालो। जो में से आएगा वो टाइल की भुजा होगी। जो आप में से निकालोगे वो टाइल की भुजा होगी। और फिर आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल जो है वर्गाकार है, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। देखो बरामदे की लंबाई, बरामदे की लंबाई जो है वो दी हुई है 18 मीटर 72 सेमी बराबर 1872 सेमी बन जाएगा। ये बरामदे की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 13 मीटर 20 सेमी बराबर 1320 सेमी ये बन गया, चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली यानी लंबाई और चौड़ाई समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। इस बरामदे के अंदर टाइल लगानी है। जैसे एक चौक है, इस चौक में कितनी टाइलें लगी हुई है, ये एक चौक पूरा है, बरामदा ही पूरा है। ये मान लो 1872 मीटर लंबा हो गया और 1300 मीटर क्या है, चौड़ा है। इसमें वर्गाकार टाइलें कितनी लगेगी आपको ये बताना है। तो इस होल का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगा दो, टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका में से निकालो। अब आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी में से निकाल सकते हो या यूक्लिड विधि से भी आप इसका में से निकाल सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो निकाल सकते हो। चाहे भले आप अभाज्य गुणनखंड विधि ले लो या यूक्लिड विधि लो। यूक्लिड विधि लोगे तो अंक छोटा बने, भाग आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। हल करो, लिखो 1872 बराबर का कितना हुआ 1320। अब आप क्या करेंगे, 1872 में क्या करेंगे, 1320 का भाग लगा दो। लगाओ, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का एक लिख दो, दो का दो, पाँच का पाँच, पाँच का पाँच, कितना आएगा 552। यहाँ लिखो गुणा का चिन्ह कितना हुआ एक और प्लस कितना हुआ ये 552 बन गया। अब नया बाजी बनाओ, 1320 बराबर कितना हुआ 552 गुणा का चिन्ह। आप लगाओ और लगा दो, कितना आएगा 1320। कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। दो दो लगा दो, दो का दो, दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। लगाओ, कितना आएगा 6 का 6, 1 का 1 और 2 का 2, कितना आएगा 216। तो यहाँ लिखो 2 प्लस कितना हुआ 216। अब नया बाजी बनाओ, कितना होगा 552 बराबर कितना हुआ 216। फिर लगा दो 552 भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। दो का दो लिख दो, 6 दूनी 12 सल्फाई 1, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, कितना आएगा 120। और गुणा का चिन्ह कितना आएगा 2 प्लस कितना हुआ 120। अब फिर बनाओ 216 बराबर कितना हुआ 120 और लगा दो 216, कितनी बार जाएगा 12 का 12, बात एक बार जाएगा 120। ये एक 6 का 6 कितना बचेगा 11 में से 2 कम करो 9, कितना आएगा 96। यहाँ लिखो गुणा का चिन्ह 1 प्लस कितना हो जाएगा 96। अब 120 बराबर कितना हुआ ये 96। लगाओ 120 का बार लगा दो, कितने 96 कम 96, एक बार 4 का 4 और 2 का 2, कितना हुआ 24। गुणा का चिन्ह कितना 1 प्लस कितना हुआ ये 24। लिख दो 96 बराबर कितना हुआ 24 गुणा कितना 4 का 96, 4 और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो मतलब उसका ऐसे क्या आएगा, ऐसे आ गया 24, कितना गया 24। ये एस शेप जो है वो 24 आया है। ये वर्गाकार टाइल की भुजा बनेगी। ये वर्गाकार टाइल क्या बन गई, ये भुजा बन गई। अब आप यहाँ लिखो
वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी बन गई? 24 सेमी बन गई है। अब दो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या हल कर दो, कितना होगा बताओ? बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटा क्या हुआ? एक टाइल का क्षेत्रफल। अब बरामदा क्या है? आयत है। बरामदा क्या है? आयत है। और टाइल क्या है? वर्ग है। बरामदा क्या है? आयत है। और टाइल क्या है? वर्ग है। तो लिख दो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बटा का चिन्ह और भुजा गुणा क्या होता है? भुजा बराबर का चिन्ह। अब बताओ लंबाई कितनी है? 1872 गुणा का चिन्ह, चौड़ाई कितनी है? 1320 बटा का चिन्ह और 24 गुणा कितना आएगा? ये 24। अब काट दो, काटो। अब देखो 1872 में आप क्या करेंगे? 24 का भाग लगाओ, लगाओ कितनी बार जाएगा? 24, 6 से 6 चौका 24, असल भाई 2, 12 2 कितना हुआ? 14, 24 ने 8, 7 गुणा करो, 7 चौका 28, असल भाई 2 और 14 2 कितना हुआ? 16, कितना हुआ? 168। भाग कितनी बार गया? 7 बार। कितना बचेगा? 9 और कितना बचेगा? 1, कितना बचे? 2। 24 8 8 चौका 32, 16 19, ये कितनी बार भाग गया? 78 बार। ये कट जाएगा, कितनी बार कट गया? 78 बार कट गया। फिर आप क्या करेंगे? 1320 में क्या करेंगे? 24 का भाग लगा दो, लगाओ कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 चौका 20, असल पाई 2 और 10 2 12, ये 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 0 का 0 और 24 पंजा कितना हुआ? 120, कितना आएगा? 55 बार। ये काट दो, कितनी बार कटेगा? 55 बार। अब इन्हें गुणा कर दो। अब आप क्या करेंगे? 78 को 55 की गुणा कर दो, 8 पंजे 40, असल पाई 4 और 35 का कितना हुआ? 39, गुणा का चिन्ह, 8 पंजे 40 और 35 का कितना हुआ? 39, 0 का 0, 9 का 2, 9 और 3 12 और 4 का 4, 4290 टाइलें काम में आएगी। टाइलें 4290 टाइलें उसमें लगी। अभी मान लो इस बरामदे में ये जो हॉल बना हुआ है, इस हॉल के अंदर मान लो ये हॉल जो है 1872 सेमी लंबा है और 1320 मीटर क्या ये चौड़ा है। और इसमें जो ये टाइल लगी हुई है, वर्गाकार टाइल लगी हुई है, इसके अंदर सब ये सारी टाइलें जो लगी हुई है वर्गाकार टाइल लगी हुई है। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है? ये 24, यानी टाइल की जो भुजा जो कितनी है? 24 सेमी। वर्गाकार का मतलब है लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है। वर्गाकार का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग सेमी अब बोले तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है। तो लंबाई कितनी? लंबाई भी 24 सेमी और चौड़ाई भी कितनी है? ये 24 सेमी है। तो ये वर्गाकार टाइल की भुजा जो है वो 24 सेमी बन गई। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। बरामदे का क्षेत्रफल बटा क्या हुआ? एक टाइल का क्षेत्रफल। बरामदे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। बरामदा जो है आयत है और टाइल जो है वर्ग है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बटा भुजा गुणा भुजा, 1872 गुणा 1320 बटा 24 गुणा 24। पहले आप इन दोनों का आप एसएफ जो ज्ञात करोगे वो टाइल की भुजा बनेगी। जो टाइल की भुजा आएगी वो वर्ग की भुजा कह दो या टाइल की भुजा कह दो। फिर आपको बरामदे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाओगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब देखो अगला, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो ये कितना? ये 5√2। ये पीछे आर का है, आया नहीं है? ये पीछे आया हुआ है, लिख लो। क्या लेंगे? माना कि विपरीत मान। विपरीत मान कितना? 5√2 एक है परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ये माना कि विपरीत मान क्या है? 5√2 एक है परिमेय संख्या है। हम दो ऐसी संख्याएं a व b लेते हैं, a व b लेते हैं और 5√2 बराबर क्या हो जाएगा? a बटा b।
होगा नहीं होगा। अब देखो रूट के पास जो संख्या होती है वो क्या होती है बताओ, रूट के पास जो संख्या होती है क्या होती है, भाग में आती है। किस में आती है, भाग में आ जाएगी। रूट के पास जो संख्या कौन सी है, 5 है, 5 में इसका भाग लगा दो, कितना होगा रूट 2, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा a बटा क्या हुआ 5 है b, ये बनेगा कितना हुआ रूट 2 बराबर क्या हुआ a बटा 5b। अब लिख दो a व b पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या a बटा 5b परिमेय संख्या तथा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इस कथन से विरोध प्रकट होता है कि रूट 2 एक है अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः लिख दो 5 रूट 2 एक है अपरिमेय संख्या है। ये विचार है 700 वाली। दूसरा क्या देखते हैं बताओ क्या दिया 2 बटा क्या दिया हुआ है रूट 7। देखो 2 बटा ये रूट 7 है। सबसे पहले से क्या करेंगे हर का क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। करो ऊपर देखो क्या लगेगा तो रूट 7 और बटा क्या लेंगे रूट 7 गुना करो कितना हुआ 2 रूट 7 बटा क्या हो जाएगा ये 7 बन गया। अब लिख दो क्या लगे माना कि विपरीत मान कितना 2 रूट 7 बटा 7 एक क्या है परिमेय संख्या है। हम दो ऐसी संख्याएं a और b लेते हैं, क्या लिखेंगे 7 रूट 7 बटा क्या हुआ 7 बराबर क्या हुआ a बटा b, क्या लिखेंगे a बटा b, a बटा b। तिरछी गुणा करो। अब आप इसको पहले गुणा करो कितना हुआ 2 रूट 7 b बराबर कितना हुआ 7a, कितना होगा 7a होगा। अब आप रूट के पास जो संख्याएं होती है वो कहाँ आती है भाग में आती है। रूट के पास जो संख्या होती है कहाँ आती है भाग में आती है। यहाँ कितना ये रूट 7 बराबर का चिन्ह कितना हुआ 7a बटा कितना हो जाएगा 2b बन जाता है। कितना हुआ 7a बटा क्या हुआ 2b। लिख दो a और b पूर्णांक संख्या तथा 7a बटा 2b परिमेय संख्या तथा रूट 7 एक परिमेय संख्या है। इस कथन से विरोध प्रकट होता है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः कितना 2 बटा रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर क्या कौन सा बताओ कितना 4 प्लस रूट 2 कितना ये 4 प्लस क्या ये रूट 2 है। बताओ क्या करेंगे माना कि विपरीत मान कितना है 4 प्लस रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। हम दो ऐसी संख्याएं a और b लेते हैं कितना 4 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b। लिख दो क्या लिखेंगे a बटा b। अब बताओ क्या करेंगे। अब ये देखो ये प्लस में आ गया, प्लस में और माइनस में जब संख्या आती है तो उसका पक्षांतरण होता है। अब आप इस 4 को इधर ले आओ, ये 4 किसका ये प्लस का है, इधर लो क्या बन जाएगा माइनस बन जाता है। तो आप यहाँ लिखो रूट 2 बराबर का चिन्ह कितना हुआ a बटा क्या हुआ b क्या हुआ माइनस के 4। अब इसका लघुत्तम ले लो, बताओ लघुत्तम बताएगा b, लघुत्तम बताएगा b में b का भाग लगाओ 1 ने गुणा करो a माइनस का चिन्ह और कितना हुआ 4 है b बन गया। लिख दो रूट 2 ये लिख दो a और b पूर्णांक संख्या a माइनस 4b बटा b परिमेय संख्या तथा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इस कथन से विरोध प्रकट होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये सारे पिछले वाले आए हुए हैं। देखो और कौन सा ये 3 बटा कितना 2 रूट 5। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका भी क्या करेंगे हर का। ऊपर देखो यहाँ कितना ये रूट 5 है, ऊपर भी क्या लगेंगे रूट 5 बटा यहाँ क्या लिखेंगे रूट 5। यहाँ रूट 5 है तो यहाँ भी कितना होगा रूट 5। गुणा करो कितना होगा तो गुणा करो 3 रूट कितना हुआ 5 बटा का चिन्ह और कितना बताओ 5 रूट 5 ने रूट 5 ही गुणा करो 5 ने 2 गुणा कर दो 10। लिख दो माना कि विपरीत मान कितना 3 रूट 5 बटा 10 एक परिमेय संख्या है। हम दो ऐसी संख्याएं a और b लेते हैं कितना
3 रूट 5 बटा 10 बराबर क्या हुआ, a बटा b। आलो क्या लिखेंगे, a बटा b लिखो। बताओ क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, गुणा करो। पहले से कितना बताओ, 3b रूट 5, 3b रूट 5 बराबर का कितना हुआ 10a, कितना होगा 10a, कितना देगा 10a। अब रूट के पास दो संख्या होती है, कहाँ आती है, भाग में आती है। तो यहाँ लो रूट 5 बराबर कितना हुआ 10a बटा कितना हो जाएगा 3b, 3b लिख दो। a और b पूर्णांक संख्या तथा 10a बटा 3b परिमेय संख्या तथा रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस कथन से विरोध प्रकट होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, इस प्रकार हल होगी। और देखो लास्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझ। देखो अब आपको ये बता, देखो यहाँ क्या पूछा है, कितना 34 पॉइंट, कितना 1 2 3 4 और क्या दिया 5 ये दिया है। अब देखो आपको ये बताना है कि हर के बारे में आप क्या समझेगा। आप देखो बताओ ये कौन सा है, ये शांत है या शांत है? ये भाग, ये क्या है, शांत दशमलव है। ये क्या है, ये शांत, आप यहाँ लिखो यह है शांत है दशमलव है, दशमलव है, क्योंकि हर में 2 की घात n गुणा क्या है, ये 5 की घात n का रूप है। ये हो गया, यह शांत दशमलव है क्योंकि हर में 2 की घात n गुणा क्या है, ये 5 की घात n का रूप है। और देखो अगला क्या है बताओ, कितना ये 43 पॉइंट, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आवर्त दिया हुआ है। बताओ ये क्या है, ये अशांत दशमलव है। तो आप ये लिखो यह है अशांत दशमलव है क्योंकि हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात n m का रूप नहीं है, क्योंकि ये हर में 2 की घात n गुणा क्या है 5 की घात n का रूप नहीं है।